मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। 12th अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसमें हमने पहले उसका बेसिकल थ्योरी का कंसेप्ट समझ लिया था। इसके बाद सम किया था, सम नंबर 8वां नंबर सम हमने किया था ब्रह्मा और विष्णु वाला। और इसके बाद जो नेक्स्ट सम है जिसमें करंट अकाउंट बनाना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सलीम और शबाना साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं, उनकी ट्रायल बैलेंस नीचे अनुसार दी गई है। उसके आधार पर से हमको 5 के साथ तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस दी है, इसमें क्या क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट सलीम और शबाना का, करंट अकाउंट दिया है। करंट अकाउंट हमको अलग से इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके थे। करंट अकाउंट को बनाना पड़ेगा अलग से। और क्यों? क्योंकि इसमें स्थिर मूड़ी खाता पद्धति का ये पालन करते हैं, बनाते हैं, उसके थ्रू अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जगह न होने के कारण आपको करंट अकाउंट बनाना है। 2 अकाउंट इसमें 4 चीजें बनेगी। कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा P&L एप्रोविजन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, चौथा बैलेंस शीट। ठीक है, बोर्ड में जगह न होने के कारण मैंने 2 ही यहाँ पर चीजें बनाई है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आपको P&L एप्रोविजन और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो ठीक है, जो जो इफेक्ट जाएंगे मैं आपको वर्बली बताता जाऊंगा कौन कौन से इसमें इफेक्ट जाएंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीजें दी हैं? करंट कैपिटल, करंट अकाउंट, फिर माल का स्टॉक दिया, ये तारीख दे दी है तो क्लोजिंग स्टॉक है ये। ठीक है, इसके बाद कैश बैलेंस 560 रुपये सिर्फ। बैंक का चालू खाता 14,000, SBI की फिक्स डिपॉजिट कितनी है? 80,000। देनदार और लेनदार, डेटर क्रेडिटर दोनों हमको बैलेंस है। जो डेबिट में होगा वो डेटर्स होगा, जो क्रेडिट साइड होगा वो क्रेडिटर्स का बैलेंस होगा। फिर वेतन सैलरी दी है 37,000, 37,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। प्लांट और यंत्र यानी प्लांट एंड मशीनरी 40,000। फर्नीचर 10,000। बीमा प्रीमियम 2,000। भाड़ा पटा की ली गई मशीन, लीज होल्ड एसेट्स, इसमें हमको ये कौन सा हमारा छुपा वाला हिडन एडजस्टमेंट, जो हमने 11th में पहले सीख चुके हैं, छुपे हुए हवाले, सीक्रेट एडजस्टमेंट। स्टेशनरी छपाई खर्च, रूपद्रण अनामत, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मुसाफरी खर्च। व्यापार खाता यानी हमको जीपी दे दिया लोगों ने, व्यापार खाता ने ट्रेडिंग अकाउंट दिया, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर शबाना की लोन अकाउंट, बट्टा अनामत, डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? सलीम ने 4,000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए लिया था, परंतु लेखा वही में नहीं किया। वो सलीम है। सलीम कौन है? पार्टनर है, शबाना और सलीम। सलीम ने क्या किया कि उसके पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स लिए, वह लिखना रह गया। हम एक इमेजिनेशन करो, कोई भी पार्टनर जब गुड्स वगैरह लेके जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में किससे रहता है? क्रेडिट से। तो ये क्या होगा? जीपी में इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है, जीपी की कैलकुलेशन होगी, डिवाइस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले कितना दिया हमको? ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हमको। ट्रेडिंग अकाउंट कितना दिया है? 61,800, 61,100, 800। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या? सलीम माल लेके जा रहा है, प्राइस ऑफ सलीम कितने का माल लेके जा रहा है? वो 4,000। फिर इसके बाद इसका इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? जीपी में इसको ऐड कर देंगे। जीपी की और रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। और भी एक एडजस्टमेंट है इसके पीछे। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं ना, उसके क्रेडिट साइड, सॉरी उसके डेबिट साइड आएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। किसके कॉलम में? सलीम के कॉलम में। फिर इसके बाद यानी दोनों के दोनों आपको इफेक्ट देना है करंट अकाउंट के डेबिट साइड, और जीपी में ऐड करेंगे। इसकी वर्किंग नोट हमको कैलकुलेशन में दिखानी पड़ेगी। इसके बाद हिसाबी वर्ष के अंत में 8,000 की कीमत का माल खरीदा था, परंतु लिखना रह गया। परचेस किया था, लिखना रह गया, तो
अनरिकॉर्डेड परचेस, ये क्या होगा, परचेस दिखाएंगे यानी खर्चा हमारा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो हमारी घटेगी ग्रॉस प्रॉफिट। तो अनरिकॉर्डेड परचेस कितना 8,000, टोटल हमारा रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना 57,800, 57,800। तो यहां पर लिखेंगे बाय ट्रेडिंग इनकम रिवाइज जीपी कितना 57,800। और दूसरा ऐसे अनरिकॉर्ड परचेस है, ऐसे हमको नहीं बोला कि हमने नकद में खरीदा है कि उधार में खरीदा, तो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स, जो हमारे लेनदार है, लेनदार में अमाउंट इसका ऐड करेंगे कितना 8,000। कितने हमारे लेनदार, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स है 24,000, 24,000। फिर ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है 8,000, 32,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट समझ में। इसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में दिया है पेशगी चुकाया बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 400 रुपया। तो हम लोग पहले देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ट्राई बैलेंस में देखेंगे कि बीमा प्रीमियम 2,000, बीमा प्रीमियम किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 2,000, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 2,000, लेस कर देंगे प्रीपेड कितना 400 रुपया, 1,612। जो अकाउंट बनाते हैं उसमें उसी साल के अकाउंट आते हैं, तो इसमें दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस कितना 400 रुपया। ठीक है, इसके बाद देनदारों में से 800 लेनी रकम अब वसूल नहीं होगी, यानी बेटर चला गया। फिर टू ऋण अनामत रखना है 5%। डेटर्स देखेंगे, डेटर्स कितने 36,800। एडजस्टमेंट है ये, डेटर्स 36,800 लेस कर देंगे बीडी डेटर्स न्यू कितना 800 रुपया, 36,000। फिर इसके ऊपर बीडीआर न्यू रखना है कितना 5%, 36,000 का 5% कितना आएगा 1,800, 1,800 हो जाएगा। भाग कितना अमाउंट आएगा 34,200, 34,200। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट आता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड, पूरा का पूरा फॉर्मेट बनता है ना, बेटर्स एंड बेटर कितने होगा, लिखेंगे डेबिट साइड अदर एक्सपेंस में टू बेटर्स एंड बेटर्स रिजर्व अकाउंट, लिखेंगे बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू प्लस बीडीआर न्यू प्लस कर देते हैं बीडीआर ओल्ड। बेटर्स न्यू तो हमने निकाला है ना 800 रुपये, बीडीआर न्यू 1,800। और बीडी ओल्ड हमको कहां से मिलती है, ट्राई बैलेंस में से मिलती है, लिखा होगा ना रूपद्रण अनामत 400 रुपया 2,000, 400 जो दिया है वो बेटर्स ओल्ड है 400, 2,000 बीडीआर ओल्ड है। तो टोटल करेंगे हम लोग इसका 1,800 प्लस 3,000 आएगा, 3,000 में से लेस कर देंगे बीडीआर ओल्ड कितनी है हमारी, बीडीआर ओल्ड है 2,000। तो नेट अमाउंट बाहर जाएगा 1,000 बेटर जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है देनदार को बटा अनामत की जरूरत ही नहीं, जो बटा अनामत दिया ना ट्राई बैलेंस में देखो कितना है, लास्ट फिगर अमाउंट दिया है आपको 760, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देंगे
पहले डेबिट साइड लिखा हुआ, अभी उसको क्रेडिट साइड कर देंगे। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 760, ठीक है, आया समझ आपको। इसके बाद सिक्स नंबर एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पर 20% की दर से तथा फर्नीचर पर 5% की दर से सही गिननी है। देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी ट्राई बैलेंस में दिया 40,000 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 40,000, लेस कर देंगे 20% डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 8,000, 32,000 बार। इसका दूसरा कट जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 8,000। तो दूसरा डेप्रिसिएशन किस पे बोला हमको, फर्नीचर पर कितने परसेंट 5%। फर्नीचर कितना दिया है 10,000, फर्नीचर 10,000, इस पर डेप्रिसिएशन 5%, डेप्रिसिएशन 500 रुपये, तो 9,500 बार। दूसरा कट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 500 रुपये। आया सबको समझ में 500 कैसे है, 5% डेप्रिसिएशन बोली है। एडजस्टमेंट सब कंप्लीट। इसके बाद ले लेंगे ट्राई बैलेंस का आइटम, कैपिटल दिया है सलीम और शबाना का, कैपिटल ये सलीम और शबाना, कितना दिया हमको, कितना दिया हमको 1,60,000 और 120, 160 और 120, 1,60,000 और 1,20,000, टोटल आएगा 2,80,000, ठीक है। इसके बाद चालू खाता करंट अकाउंट दिया हमको, करंट अकाउंट को बैलेंस डाल देंगे। डेबिट साइड दिया हमको शबाना का और सलीम का दिया है 40,000 क्रेडिट साइड, तो शबाना के डेबिट साइड लिखेंगे बैलेंस 10,000 और शबाना के डेबिट साइड 10,000, सलीम के क्रेडिट साइड 40,000, ठीक है। इसके बाद माल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 54,600 क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड, वो भी किसमें करंट एसेट्स में, और वन साइड कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको 54,600। फिर इसके बाद कैश बैलेंस कितना 560, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। कैश बैलेंस 560, इसके बाद बैंक में चालू खाता 14,000, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। करंट अकाउंट इन बैंक कितना आएगा ये 14,000, 14,000, ठीक है। करंट अकाउंट इन बैंक 14,000। फिर SBI में फिक्स डिपॉजिट दिया है, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी 80,000, FD में SBI कितना
आया सबको समझ में? अभी वेतन 37,000, 37,000। सैलरी, सैलरी कितना? 37,000। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, बाकी प्लांट एंड मशीनरी, जमीन एंड मकान यानी लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1,20,000। 1,20,000। फिर इसके बाद प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, लीज होल्ड एसेट्स ये बाकी है कितना? 60,000। इसमें हमको क्रिकेट में बोला यानी छुपा हुआ हवाला है 1/4/2016 से 5 वर्ष के लिए। तो लीज होल्ड एसेट्स, लीज होल्ड एसेट्स कितना है? 60,000, 5 साल के लिए। तो इसको राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ 5 साल के लिए है तो 60,000 डिवाइड बाय 5 बाकी आएगा 48,000। दूसरा स्टेप कट जाएगा, इस साइड 2, इस साइड लिख देते हैं कितना? 12,000। ये राइट ऑफ लीज होल्ड एसेट्स, ठीक है? कितना? 12,000। पहले यहां नीचे जगह नंबर करा, ऊपर लिखा है। इसके बाद स्टेशनरी और सफाई खर्च कितना? 1200। स्टेशनरी का खर्चा किया है तो किसमें आता है? एडमिनिस्ट्रेशन कितना? 1200 टू स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बेटर हो गया, विज्ञापन खर्च 1200 कितना? ये कौन सा एक्सपेंस होता है? सॉरी, सैलरी का एक्सपेंस है ये, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। कौन साइड में आता है? सैलरी आता है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के हेड के नीचे आता है कितना? 37,000। और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस कितना दिया हमको? हमको दिया है 1200। फिर इसके बाद मुसाफिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 800 रुपया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसमें आता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना? 800 रुपया, 800। फिर इसके बाद व्यापार का ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया, ये जीपी हो गया। शबाना की लोन, ये ना क्या शबाना की लोन तो जॉब नहीं है। शबाना लोन, शबाना लोन कितने की लोन हमने ली है? 60,000 की। कब ली है? 1/10/2016 के दिन, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग है। तो 60,000 का 6% निकालेंगे 6 महीने के लिए तो कितना आएगा? 1,800। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1,800। दूसरा इसका फाइनेंशियल एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शबाना लोन कितना? 1,800। इसके बाद बटाना हो चुका है, हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल डेबिट साइड का पी&एल अकाउंट का ज्यादा है। तो इसमें डेबिट साइड कितने टोटल आ रहा है इसका? 65,100। तो नेट लॉस आएगा हमारा कितना आएगा? लॉस 6,540। ये लॉस कहाँ जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट किस में? लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1 में।
उनको कुछ नहीं बोला है, 1:1 में वहां से करंट अकाउंट बनाया होगा आपने, उसका बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा सलीम का क्रेडिट। तो करंट अकाउंट ऑफ सलीम कितना 32,720। फिर इसके बाद जो सलीम का है शबाना का आएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 13,270। शबाना करंट अकाउंट कितना 13,270। ठीक है, सभी आइटम कंप्लीट है हमारे। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का आ जाएगा 4,06,230। ठीक है, 530 सॉरी 530 दोनों साइड का बैलेंस सेम आएगा बैलेंस शीट में। तो आज का आपका आई होप सो आपको सबको समझ में आया हो। तो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।